दोस्तों जैसा कि रिवीजन टेस्ट वर्ष 2020 जो कि आप रसायन शास्त्र का देंगे उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कि वैसे रिवीजन टेस्ट लिया जा रहा है जो कि हाफ ईयरली आपके एग्जामिनेशन है, बिल्कुल वही है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होती है वही है, बट ये कि आपकी बार जो कोरोना जो कि कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से क्या ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वर्ष 2021 में जो आप देंगे परीक्षा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, पहला देख लेते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान का है, क्या सही विकल्प चुनकर लिखना है। देखिए पहला है कि मोम उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए मोम वैसे क्या आणविक ठोस का उदाहरण है, मोम आणविक ठोस का। ठीक है, तो आणविक ठोस इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो फिर हम दिमाग लगाएंगे। धात्विक ठोस यानी मोम धातु नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आयनिक यानी आयन भी नहीं है, इसमें प्लस माइनस का होता है। सहसंयोजी ठोस भी नहीं है, तो क्या बचा अक्रिस्टलीय ठोस जो कि करेक्ट आंसर है। अब अक्रिस्टलीय ठोस में क्या रबर, कांच, प्लास्टिक आते हैं और मोम भी आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय। इसके बाद है एक अंतः केंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो अंतः केंद्रित होता है, देखिए अंतः केंद्रित यानी कि BCC। ठीक है, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। ठीक है, तो देखिए SCC में 1 होती है, BCC में 2 होती है। ठीक है, और FCC में 4 होती है। देखिए इसका ये जरूर नहीं कि आपको जो देखिए इसमें से ये भी पूछ सकता है कि आपको जैसे कि अभी तो ये क्या जो आपका जो रिवीजन टेस्ट चल रहा है उसमें ये पूछा, लेकिन हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आपको FCC की पूछ ले तो आपको 4 कर लेना है। लेकिन अभी आपको जो पूछा है एक अंतः केंद्रित घनी कोश का, तो आपको यहाँ पर 2 करना है। ठीक है, लेकिन इसी के जो चारों ओर मतलब इससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कितने प्रकार के विमीय जालक होते हैं। विमीय जालक बोले या ब्रेविस जालक बोले, ठीक है, बात एक ही है, संभव है। तो देखिए ठोस पदार्थ में क्रिस्टल तंत्र अगर पूछता है तो 7 होते हैं। क्रिस्टल तंत्र पूछता है तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन जालक पूछ रहा है तो ये कितने होंगे, 14 होंगे। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, D। इसके बाद नेक्स्ट है गैसों की द्रव्यमानता का नियम दिया था। ठीक है, तो ये क्या हेनरी ने दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, हेनरी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। शुद्ध जल की मोललता होती है, तो ये शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, 55.5 होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक आदर्श विलयन वह है जो का पालन करता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अंतर है आपका। ठीक है, अच्छी तरीके से कर लेना आप सभी लोग। तो एक आदर्श विलयन वह है जो का पालन करता है, किसका पालन करता है, तो ये क्या राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिंदु दोष क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो बिंदु दोष क्या आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषण सतह से हटाए जाने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि बोलते हैं हम विशोषण। ठीक है, विशोषण। इसके बाद नेक्स्ट है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, तो आपको क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान बताना है, तो ये क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अणुसंख्यता सदैव होती है, तो ये अणुसंख्यता सदैव क्या पॉजिटिव में होती है, यानी हम धनात्मक बोल सकते हैं या पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये कभी 0 नहीं होती और ऋणात्मक नहीं होती, तो ये तो होती नहीं है, तो आपको या पॉजिटिव लिख दीजिए तो अभी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा रो बराबर ZM/A⁴ इंटू NA किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट सेल। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि यूनिट सेल इजिकल टू ये होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, आपने अंतर याद किया होगा कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में, तो मेरे ख्याल से आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मोल प्रवाह हेतु प्रयुक्त सूत्र लिखिए। ठीक है, तो क्या आपको मोल प्रवाह यानी पहले विलायक का निकालना पड़ेगा, फिर विलायक का, यानी दोनों का होता है मोल प्रवाह। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिसाइल को परिभाषित कीजिए। ये काफ़ी देखिए, जब आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिसाइल की अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है, ठीक है। और क्वांटम दक्षता, तो ये भी परिभाषा ने एक लंबी चौड़ी है। तो डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, GMAINS, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालोों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। तो ठीक है, आपको जो PDF डाउनलोड करेंगे या फिर आप गूगल पर SKT सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप आंसर बिल्कुल पूरे, जिसका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको गूगल पर क्या करना होगा, SKT सर्च कर लीजिएगा, SKT रिवीजन टेस्ट क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सर्च कर लेंगे तो आप वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपको क्या 4 में उचित संबंध यानी जोड़ियाँ बनाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो सहसंयोजक ठोस का क्या हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं जो हमको आता है। देखिए पेप्टीकरण क्या होता है आपको पता है, स्कंदन की विपरीत क्रिया होती है, ठीक है। और इसमें क्या, हम जब विद्युत अपघटन मिलाते हैं तब ये होती है, तो इसका ही हो जाएगा विद्युत अपघटन, ठीक है। अकृष्टीय ठोस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, रबर, कांच, प्लास्टिक, मोम इसके उदाहरण है, तो ये हो जाएगा। आर्रीनियस इक्वेशन होती है K बराबर AE माइनस EART, ठीक है। अब प्रति अम्ल, यानी कि प्रति अम्ल का उल्टा क्या होता है, क्षार, और क्षार किसका, अम्ल का उपचार करती है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। अब ये बच्चा सहसंयोजक ठोस, तो इस सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, बर्फ, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार हैं। आपको अच्छी तरीके से देखिए क्या है, किसी विलयन की चालकता तरुणता के साथ क्यों घटती है, ये आपको कारण देना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, ठीक है। इसके बाद वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने में उपयोग की जाने वाले मधुरकों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है फ्रैंकेल दोष एवं शॉर्टकी दोष में आपको अंतर लिखना है। वार्नटाप गुणांक से क्या अभिप्राय है, इसकी अनुप्रयोग लिखना है। नेक्स्ट है शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देना है, ठीक है। शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देना है। इसके बाद नेक्स्ट है शुष्क सेल का चित्र बनाना है आपको, ठीक है। और उक्त रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को कम नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल है, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पायस की 4 उदाहरण लिखना है, ठीक है, पायस। इसके बाद नेक्स्ट है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना है। नेक्स्ट है संचारण किसे कहते हैं, जंग का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाली कारकों को आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17वां, प्रासरण दाब व अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, समझाइए। प्रासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आपको इनकी डेफिनेशन लिखना है। प्रतिसमक क्या होता है, सल्फा औषधियाँ क्या होती हैं, रंजक क्या होता है, वर्णक क्या होता है, और आयोडीन टिंचर को उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर SKT सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।